आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्ग दशम के इतिहास का पहला अध्याय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें तीन प्रमुख शब्द हैं। पहला यूरोप, दूसरा राष्ट्रवाद और तीसरा उदय। दुनिया में 7 महादेश हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इन्हीं में से यूरोप एक महादेश है। यूरोप एशिया से जुड़ा हुआ है। यूरोप पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे छोटा महादेश है। यूरोप में लगभग 50 देश हैं। यूरोप ने 16वीं सदी के बाद से वैश्विक मामलों में एक प्रमुख भूमिका अदा की। विशेष रूप से उपनिवेशवाद की शुरुआत की। 16वीं से 20वीं सदी के बीच विभिन्न समयों पर एशिया, अफ्रीका, दोनों अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के बड़े भूभाग इनके नियंत्रण में थे। इस अध्याय का दूसरा प्रमुख शब्द है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को समझने से पहले हम लोग इस वीडियो को जरा देखते हैं। अप्रैल 2011 वो तारीख जिस दिन इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 28 साल बाद, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां लगभग 42,000 लोग मौजूद थे। धोनी के मारे हुए उस छक्के को हम सभी ने देखा था। मैदान में मौजूद 42,000 लोग एक साथ गा रहे थे वंदे मातरम, और ये वो शोर था जो पूरे देश को एक कर रहा था। 28 साल बाद भारत ने दोबारा क्रिकेट विश्व कप जीता था। उस जीत पर समस्त भारतवासी खुशी से झूम उठे। ऐसा क्या है, जब एक खेल में एक टीम जीतती है तो समस्त भारतवासी गर्व का अनुभव करते हैं। इसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। एक दूसरी घटना याद कीजिए, जब भारत के लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी पर जब चीन द्वारा धोखे से हमारे सैनिकों को मार गिराया, जिससे पूरा देश चीन के प्रति गुस्से से भर गया। लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने लगे। ये भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के नागरिकों में एक साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावनाओं को जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक एवं राष्ट्रगान आदि। आज हम इसी राष्ट्रवाद पर चर्चा करेंगे। ये कब की बात है, ये राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ, इसको हम लोग इसी अध्याय में पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका तीसरा प्रमुख शब्द है उदय। उदय अर्थात उगना या शुरू होना। इस अध्याय में उदय का अर्थ शुरू होना से लगाया गया है। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में, जैसा कि हम लोग मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सोरियू के कल्पनादर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है।
उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सोर्यू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सोर्यू ने चित्र नंबर 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उसके अनेक नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। इस अध्याय के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं: फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, नेपोलियन का शासन और उसके प्रभाव, जर्मनी में राष्ट्र की स्थापना, इटली का एकीकरण, ब्रिटेन की अलग कहानी, बाल्कन का क्षेत्र, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद। आगे आने वाले वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।